उत्तर लद्दाख के पेंगोंग से, जहां पर झील किनारे भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय सेना का ये वीडियो पूरी दुनिया हिलाने के लिए काफी है। दुनिया भर में बसे भारतीय लोग सेना का ये वीडियो देख हैरान हो जाएंगे और भावुक भी। जो कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। ये प्रतिमा न केवल मराठा योद्धा को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है, बल्कि भारत के सीमा सुरक्षा के प्रति मजबूत इरादों का संदेश भी देती है। सबसे खास बात यह है कि प्रतिमा का अनावरण ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन के बीच LAC पर महत्वपूर्ण विकास जारी है। चाइना को ये बताया कि भाई साहब ये देख लो, ये एक कल्चर भी यहाँ पर हमारा है और यहाँ पर जीत भी हमारी है, जमीन भी हमारी है और मराठा किंग भी हमारा है और उसके हाथ में तलवार भी है, तो जरा बच के रहना। ये इलाका पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है। चीन की सीमा पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। मुगलों की धज्जियां उड़ाने वाले शिवाजी महाराज से पूरा भारत प्रेरणा लेता है। शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्य भारतीय जवानों में जोश भरती है। और ये जो जिसे कहते हैं ना स्टैचू जो है, इसको जो अनवील किया गया है, ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है कि इंडिया, हाउ मच इंडिया गिव्स इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस टू पेंगोंग सो लेक। आपको बता दें कि लद्दाख में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने किया है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री का युद्ध घोष भी शिवाजी महाराज पर है। मराठा लाइट इन्फेंट्री का युद्ध घोष है, बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। साथ ही चाइना बॉर्डर है, तो तलवार से आपको क्या पता चल रहा है? लेकिन तलवार से तो आपको पता है ना कि फतुहात तो होती है ना, कब्जे भी होते हैं, विक्ट्रीज भी होती हैं। तलवार के जोर पर तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फैलता है, तलवार के जोर पर बहुत कुछ फैलता है और तलवार के जोर पर बहुत कुछ चलता भी है, हो सकता है। तो उसमें जो है वो ये जो स्टैचू है ये लगाया गया है, तो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना को डराने डराने के लिए लगाया है। इंडिया ने चाइना को डरा डरू दिया है ये स्टैचू लगा के। अब ऑब्वियसली ये चाइना को समझना पड़ेगा कि ये जो स्टैचू लगाया गया है उसका क्या मकसद है। वैसे तो उसको समझ आई गई होगी। भारत के मुताबिक अब जो भारत के सामने बड़ी चुनौती है वो दरअसल एक आतंकी देश पाकिस्तान की नहीं, बल्कि एक विस्तारवादी चीन की चुनौती है। ये तो ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये भी पता चलता है कि भाई हम जीत गए हैं या विक्ट्री हमारी है। वो अगर आप इस तरह तलवार लेके, वो तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका अपने स्वदेशी चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन में स्वागत है। दोस्तों 15 जून 2020 में चीन ने गलवान वैली में निहत्थे भारतीय सैनिकों पर रात में हमला कर दिया था। उस कायराना हमले में हमारे 35 से ज़्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने बिना किसी हथियार के ही चाइना के 100 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी पुष्टि बाद में चाइना से आई तस्वीरों से हो गई थी। खैर, भारत ने उसके बाद अपना रुख सख्त करते हुए चीन के बहुत सारे एप्लीकेशंस पे बैन लगा दिया था और चाइना से होने वाले निर्यात में भी कमी की थी। अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण लेफ्टिनेंट जनरल जितेश भल्ला द्वारा करवाया है। इस पूरी घटना पर चीन से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, पड़ोसी पाकिस्तान मीडिया इसको देख के हैरान हो रहा है कि भारत चीन को भी आंखें दिखाने का मादा रखने लगा है। पाकिस्तान के पत्रकारों द्वारा इस घटना का मज़ेदार विश्लेषण देखें और भारत के बढ़ते हनक को स्वीकार करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। ये ना एक जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि जब हम इसकी बात की ना हमने, तो अगर आप पेंगोंग को देखें तो एक पिक्चरेस्क, यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली जो है ना वाइटल हाई एल्टीट्यूड लेक, खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख जो है वो हम देखते हैं। और चाइना का वो एरिया जो है वो चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच ये एक अरसे से फ्लैश पॉइंट रहा है। तो वहाँ पर इस तरह की एक सिचुएशन ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि विदाउट मीनिंग हो। सो ये जो इंस्टॉलेशन हुई है पेंगोंग सो के ऊपर, और इंडियन आर्मी जो है वो इसको बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना अब अहमियत दे रही है इस लेक को। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से जो जनरल न्याजी की तस्वीर उतार दी गई थी, जो कि एक वो सरेंडर एट ढाका की पेंटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान के जो जनरल साहब उस वक्त बांग्लादेश में थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में थे, तो वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे थे। तो इंडिया समझते थे कि ये हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि भाई देखो हमने इनको कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। तो इंडियन आर्मी चीफ इसको बड़ा एंजॉय किया करते थे। जो भी दुनिया की फौजें जाती थी, एक दफ़ा आपको याद होगा सऊदी अरब के आर्मी चीफ वहाँ चले गए, तो पाकिस्तान ने उस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया होगा। मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन है सऊदी अरब से कि देखिए ये किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया ने उसको उतार के तस्वीर को तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, चनकिया, पेंगोंग सो की जो जिसे कहते हैं ना पिक्टोरियल डिपिक्शन थी, वहाँ पे वो लगा दी। और वो सारी की सारी जो कन्फ्रंटेशन है वो नज़र आ रही थी कि ये ख़त्म हो गई है उस तस्वीर को लगा के, और एक नया फ्यूचर
जो है वो दिया जा रहा है कि हमें लॉर्ड कृष्णा हमारे लिए कितना रेलिवेंट है, हमें हमारी जनकिया कितना रेलिवेंट है, पैंगोंग सो कितना रेलिवेंट है, उसमें पहाड़ भी दिखाए गए, समंदर भी। सो पैंगोंग सो जहाँ पे ये स्टैचू लगाया गया है जिसे कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी का, ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, ये जो शिवाजी महाराज का ये जो जिसे कहते हैं ना स्टैचू है, इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है। ये कैसे पावर में आए, 16 साल की उम्र में इन्होंने तोरना फोर्ट जो है उसको कैप्चर कर लिया और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आर्मी इन्होंने बनाई और मुगल्स के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था। उस वक्त मैं आपको बताऊं, देखिए ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, ये एक कन्फ्रंटेशन चली आ रही है, ये 16वीं सदी की कन्फ्रंटेशन है और उस वक्त जो मुगल एम्परर औरंगजेब जो थे, उनके साथ जो मामलात जो थे इनके बड़े ख़राब रहते थे और एक दफ़ा कहा जाता है कि उन्होंने इनको बुला के कैद भी कर दिया, फिर ये वहाँ से निकल गए और एंड देन एक चीज़ है। सो ये आप समझ लें कि ये जो ये जो स्टैचू लगाना है, ये बेसिकली इंडिया एक अपनी आइडेंटिटी, एक तो मराठा आइडेंटिटी तो ठीक है, मराठा एम्पायर भी उन्होंने रखी, इंडिया समझता है कि ये है इंडिया की आइडेंटिटी। वी हैव टू गिव रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस टू आवर हीरोज, जिन्होंने, क्योंकि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इनकी जो अहमियत है वो सेल्फ गवर्नेंस हो, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हो, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सो ये 50 साल की उम्र में ही देखें कितना बड़ा काम करके चले गए। सो ये स्टैचू लगाना वो समझते हैं बनता है, क्योंकि ये स्टैचू बात करता है रेजिस्टेंस की, ये स्टैचू बात करता है इंडिपेंडेंस की, ये स्टैचू बात करता है कि हमने किस तरह वो जिसे कहते हैं ना चीज़ों को, जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, ये स्टैचू बात करता है जिसे कहते हैं ना रेजिस्टेंस की, ये स्टैचू बात करता है कि किस तरह हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो इसलिए इंडिया ने पैंगोंग सो लेक के ऊपर ये लगा के एक अपने लोगों को कहा है कि ये हमारा हीरो है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि ये जो शिव जी हैं, ये एक मिलिट्री लीडर नहीं थे, ये एक प्रोग्रेसिव रूलर भी थे। जस्टिस की बात करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे और ये हिंदू प्राइड को बड़ी अहमियत देते हैं, ठीक है जी। हिंदू प्राइड को बड़ी अहमियत देते हैं और इन्होंने सिर्फ ये हिंदुओं के नहीं, मुस्लिम्स, ईसाई, दलित्स, इन तमाम लोगों को जॉब्स दी, एडमिनिस्ट्रेशन में लेते थे। तो ये वो इनको इस चीज़ की, और ये क्योंकि वो कहते हैं कि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड मिलिट्री इनोवेशन पे काम करते थे। सो वो कहते हैं कि हम इनको, ये हमारे लिए एक कल्चरल एंड रीजनल प्राइड है, क्योंकि पर्टिकुलरली स्पेशली जो महाराष्ट्र में थे, जो शिवाजी महाराज जो हैं, पर्टिकुलरली उनकी जो सारी लेगेसी है वो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की गई है और रीजनल हीरो भी हैं और मराठा आइडेंटिटी को भी अहमियत देते हैं। सो वहाँ पे जो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको वो देखते हैं। बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है। सो लेट्स सी कि इंडिया जो है, ये अगर ये चीज़ शो कर रहा है, इंडिया ये अपना आप दिखा रहा है उसको चाइनीज़ को, कि देखो हम अपना जो सबसे जो जिसे कहते हैं ना ताकतवर जो बंदा है, या हमसे हमारा सबसे ज़्यादा जो बहादुर बंदा है, उसको हम लेके आए हैं। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।